हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के पॉपुलर क्वेश्चन, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको कंपलसरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है। टाइमिंग कम होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का, फिर हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन लगातार चलता रहेगा और एग्ज़ाम अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है इनइक्वालिटी का। पहले इनइक्वालिटी पहला क्वेश्चन है क्या, एक्स बड़ा है जेड से, जेड बड़ा है बी से, बी बराबर है एस के, एस छोटा है टी से, टी जो है छोटा और बराबर है एल के, एल बराबर है वाई के, वाई छोटा है ओ से, ओ बराबर है एम के, एम बड़ा और बराबर है आर के। तो क्वेश्चन बोला गया है बी का छोटा और बी जो है छोटा है एम से और एल बड़ा है एस से। तो बी से एम तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, हम आराम से पहुंच जाएंगे। देखो बी से एम तक पहुंचने के लिए क्या, सबसे पहले ये साइन होता है इम्पोर्टेंट, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है। तो सबसे ज़्यादा किसकी चलती है, जैसे कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा दादाजी की चलती है, फिर पापा की, फिर हमारी। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन कौन सा होता है, ये होता है। जब ये होता है और ये दिया गया होता है तो इनकी चलती नहीं है, सिर्फ इनकी चलती है। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन में दिया गया है पहले ये साइन दिया गया, ये साइन दिया गया है, लेकिन बीच में ये साइन दिया गया ना, तो इसकी चलेगी। और पूछा भी गया था क्या बी छोटा है एम से, बी जो है साइन ऐसा आ रहा है एम की तरफ, देखो ऐसा साइन आ भी रहा है, ऐसा साइन आ रहा है, देखो ऐसा साइन आ रहा है, देखो बी लिखो और ये साइन आ रहा है, एम आ रहा है, देखो। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा। अब एल से जाएंगे एस की ओर, एल से जाएंगे एस की ओर, तो हमारे में क्या हो रहा है, देखो ऐसा बनना है, मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे बनना है। ये साइन दिया गया, ये साइन दिया गया है, पूछा ये साइन गया और दिया भी ये साइन गया है, तो क्या होगा, बोला कि एल बड़ा है इससे, हाँ ऐसा साइन बन के आ रहा है ना, बस इसको उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, बस ठीक हो जाएगा। मतलब बोथ फॉलो, ठीक है, बोथ फॉलो। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए बड़ा है बी से, बी छोटा बराबर सी के, सी जो है, सी जो छोटा है डी से, डी इक्वल टू ई, ई जो है ई जो है छोटा एफ से, एफ बड़ा और बराबर है जी के, जी बराबर है एच के, एच छोटा आई से। क्वेश्चन पूछा गया है क्या बी छोटा है एफ से, बी से एफ की ओर जाएंगे तो क्या होगा, बी से एफ की ओर जा रहे हैं, हमें ये साइन दिख रहा है, जो पूछा गया वही साइन हमें दिख भी रहा है, तो टिक कर देंगे। ठीक है, फिर डी से जाएंगे एच की ओर, डी से एच की ओर जाने पर ऐसा साइन दिख रहा है ना, तो ये होता है, इसको बोलते हैं, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन साइन होता है ये, मतलब इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे ओनली फर्स्ट फॉलो। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए बड़ा है और बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, सी छोटा है डी से, फिर बी जो छोटा ई से, ई बड़ा, ई छोटा और बराबर एफ के, एफ बराबर है जी से। तो क्वेश्चन पूछा गया है ए बड़ा बराबर है जी के, ऐसे पूछा गया है ना, तो ऐसे करेंगे, देखो ऐसा आ रहा है, ऐसा साइन बीच में आ रहा है, इसको बोलते हैं कैन नॉट डिटरमाइन साइन होता है, मतलब इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर सी से जाएंगे जी की ओर। ठीक है, बोला गया बी इक्वल टू सी, तो हम सी को यहाँ रख देंगे। अब जाओ, ये साइन हमारा बीच में आ रहा है और ये साइन हमें पूछा भी गया है, ऐसा बनना है, देखो ऐसा साइन बनना है ना, सी बराबर जी के, सी जो है छोटा है जी से, बनना है ना ये साइन, तो लिखेंगे टिक, हाँ लिखेंगे ओनली सेकेंड फॉलो। ओके, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये साइन नहीं दिया गया, ये हमने वैसे बताया था आपको कि ये साइन दिया गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। जी बी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है, जी जो है बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ई ए के बीच 4 से अधिक व्यक्ति हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बोला गया सी ई के ठीक बाएं, सी ई के ठीक बाएं हैं और एफ के दाएं हैं, सी जो है ई के ठीक बाएं है और सी जो है एफ के, और होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, और सी जो है एफ के दाएं हैं। ठीक है, ओके, ठीक दाएं नहीं, दाएं हैं बस बोला गया है। एफ के बाएं कम से कम 3 है, एफ के बाएं कम से कम 3 है, 3 से कम नहीं है लेकिन। ठीक है,
और डी और एफ पड़ोसी नहीं हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जी जो है बी के बाद तीसरे स्थान पर है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जी बाई के तीसरे स्थान पर है। 1 2 3। क्वेश्चन बोला गया ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। क्वेश्चन बोला गया ई और ए के बीच 4 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे नहीं, यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। यहाँ उठा लो ई को। बोला गया ई और ए के बीच 4 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3 4, तो ई को यहाँ बैठा दो। 4 से अधिक, 1 2 3 4, ये भी नहीं, यहाँ बैठा लो, ठीक है। फिर ई और ए के बीच में 4 व्यक्ति, 4 से अधिक, 1 2 3 4, ई को यहाँ डाल दो। वैसे भी इसमें करेंगे 1 2 3 4, लेकिन ई को यहाँ उठा लें, सी ई के ठीक बाएं नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है सी ई के ठीक बाएं ओर, सी जो है ई के ठीक बाएं ओर है, सी ई के ठीक बाएं ओर है, ठीक बाएं ये हो जाएगा, सी ई के ठीक बाएं ओर है, लेकिन एफ़ के दाएं ओर है, तो ये गलत हो गई हमारी पॉसिबिलिटी। सी ई के ठीक बाएं लेकिन एफ़ के दाएं ओर है, ये गलत हो गई पॉसिबिलिटी हमारी। फिर क्या बचा, सी ई के ठीक बाएं हैं, ठीक ये हो गया, और लेकिन एफ़ के दाएं ओर है, ठीक है, एफ़ के दाएं ओर है। सी ई के ठीक बाएं ओर हो गया, एफ़ के दाएं ओर है। एफ़ को यहाँ रखेंगे तो डी और एफ़ निकटतम पड़ोसी हो नहीं सकते हैं, डी एफ़ को यहाँ रख सकते नहीं, तो लिखेंगे एफ़ को यहाँ रख देंगे। सी ई के ठीक बाएं हैं लेकिन एफ़ के दाएं हैं, ये हो जाएगा। बोला कि डी एफ़ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी को हम यहाँ रखेंगे नहीं, डी को हम यहाँ रख देंगे, और एच को यहाँ रख देंगे। क्या बचा, एच बचा, एच को यहाँ रख देंगे। तो ऐसे हमारी पॉसिबिलिटी बनेगी। क्वेश्चन पूछा गया है एफ़ के ठीक दाएं कौन बैठा है, एफ़ के ठीक दाएं जी बैठा है, एफ़ के ठीक दाएं कौन बैठा है, जी बैठा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, पॉसिबिलिटी 4 लेंगे, उसमें से एक अपने आप ठीक हो जाएगी और अपने आप सारी गलत हो जाएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, कुछ व्यक्ति ए पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। डी एच के दाएं ओर से तीसरे स्थान बैठा है, ठीक है, और डी एच के दाएं तीसरे स्थान बैठा है। बी एच से 2 स्थान दूर है, मतलब कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। 2 स्थान दूर का मतलब होता है एक लाइन छोड़ेंगे, मतलब एक गैपिंग छोड़ेंगे। एम के ठीक दाएं ओर है, और पी एम के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है। पी जो है एम के बाएं ओर, 1 2 3, पी एम के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है, पी एम के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है। और पंक्ति के छोर से तीसरे स्थान, पंक्ति के छोर से तीसरे स्थान पर है, छोर से तीसरे स्थान पर है। पी और के बीच व्यक्तियों की संख्या जो है एफ के दाएं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोले एफ डी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ जो है डी के दाएं ओर तीसरे स्थान बैठा है, 1 2 3, दाएं तीसरे स्थान बैठा है, ठीक, ये हो गया। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। डी जो है एच के दाएं तीसरे स्थान पर है, डी 1 2 3, ये हो गया। बी एच से 2 स्थान दूर है, डी एच के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है। बी और बी जो है एच के बीच में, बी जो है ऐसे 2 स्थान दूर है। पहले यहाँ बना लेंगे फिर यहाँ बना लेंगे। पहले क्वेश्चन बोला गया था डी एच के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 3 डी, 1 2 3 डी हो गया। फिर बोला बी एच से 2 स्थान दूर है, तो बी एच से 2 स्थान दूर है, तो पहले एक गैपिंग छोड़ के यहाँ लिख देंगे, फिर एक गैपिंग छोड़ के बी को यहाँ रख देंगे, ठीक, ये हो गया। फिर बोला गया है कि बी और के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और के बीच में, बी और के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, बी और के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो के को हम यहाँ रख सकते नहीं क्योंकि एच पहले से है, तो के को यहाँ रखेंगे पहले, फिर यहाँ रख सकते नहीं तो बी के को यहाँ रखेंगे, ये हो गया। फिर बोला गया है एम के ठीक दाएं ओर है, ठीक दाएं यहाँ पे हो जाएगा, ठीक दाएं यहाँ पे हो जाएगा। पी एम के बाएं ओर तीसरे स्थान पर है, पी एम के 1 2 3, पी यहाँ बन पाएगा नहीं क्योंकि बी पहले से रखा हुआ है, वो सवल्टी वाली गलत हो गई। फिर क्या 1 2 3, पी एम के बाएं ओर तीसरे स्थान पर हो गया। फिर बोला गया था पी जो है
एक छोर से तीसरे स्थान बैठा है, अंतिम छोर से। अंतिम छोर ये हो गया 2 और 3 पी हो गया, ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चन बोला कि पी और के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या जो है एफ के दाएं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या के बराबर है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन बोला गया एफ डी के दाएं ओर से तीसरे स्थान बैठा है, एफ डी के दाएं ओर से। तो 1 2 3 एफ को यहाँ रख दो। बोला गया पी और के बीच बैठे व्यक्ति की संख्या एफ के दाएं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या के बराबर है। तो एफ के दाएं ओर 1 हो जाएगा, पी और के बीच में ए व्यक्ति हो जाएगा, एफ के दाएं ओर भी 1 हो जाएगा, तो व्यक्ति की संख्या बराबर हो गई, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। फिर क्वेश्चन बोला गया था एम के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, बताइए। एम के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, कौन बैठा है, बी बैठा है। तो आप बी पे टिक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है और समझने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, फिर मेरा आंसर देखिएगा, और आपका जो भी आंसर हो बताइए मुझे। एम के ठीक दाएं कौन बैठा है ये मुझे कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। आई थिंक आपको मेरा वीडियो समझ में आया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू।